ये है सोल एंड 2 की नेक्स्ट एपिसोड 154, जिसमें तांग उटंग सिगट तांगसान की डिवाइन वेपन सिगट ट्राइडेंट को समन करती है ताकि वो यूहाओ के साथ फुल पावर में 1-on-1 बैटल कर सके। एंड यूहाओ भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गॉडली वेपन को नॉर्मल वेपन के साथ काउंटर करे, इसीलिए यूहाओ भी सिगट ट्राइडेंट के साथ फाइट करने के लिए उसकी गॉडली वेपन मॉर्निंग ड्रैगर को समन करता है। वेल तांग उटंग एंड यूहाओ की फाइट होने का रीजन काफी ज्यादा सिंपल है। सन मून एम्पायर में अटैक करने की मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो यूहाओ तांग उटंग एंड बाकी के सभी मेंबर्स तांग सेक्ट पर रिटर्न करते हैं। एंड जी जुइचन, जिसको बैटल करना काफी ज्यादा पसंद है, वो सभी लोगों को एक एक करके चैलेंज करने लगा था। बाकी के लोगों तो उसकी चैलेंज को ऐसे ही मना कर देते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली जियाओ जाओ जी जुइचन की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। वेल इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जियाओ जाओ 7 मॉन्स्टर्स में से सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जियाओ जाओ जी जुइचन को 1-on-1 बैटल में इजीली डिफीट करती है। अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होता है कि जियाओ जाओ क्यों जी जुइचन की इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही थी। आफ्टर ऑल अभी के टाइम में जियाओ जाओ ऑलरेडी 8 रिंग सोल मास्टर बन चुकी है। अब वो पहले की कमजोर जियाओ जाओ नहीं रही। जियाओ जाओ की इस अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री को देखकर तांग उटंग भी फाइट करना चाहती थी, इसीलिए वो यूहाओ को अपने साथ फाइट करने के लिए जिद करने लगती है। वैसे तो यूहाओ तांग उटंग के साथ बिल्कुल भी फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन वो तांग उटंग की इस प्रपोजल को डिनाई भी कर नहीं पाता। एंड सेम टाइम में यूहाओ एंड तांग उटंग की इस बैटल को देखने के लिए वहाँ पर काफी सारे सोल्जर इंक्लूडिंग तांग सेक्ट की सभी मेंबर्स भी आ गए थे, इसीलिए यूहाओ को तांग उटंग के साथ फाइट करना ही पड़ता है। जैसे ही यूहाओ एंड तांग उटंग एरेना में एंटर करते हैं, वैसे ही तांग उटंग फर्स्ट अटैक रिलीज करती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तांग उटंग एंड यूहाओ दोनों ही शुरुआत से ही सीरियसली बैटल कर रहे हो। इस फाइट में दोनों की ही पावर लेवल लगभग सेम था एंड इस चीज को तांग उटंग बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर नहीं पाती, क्योंकि लेवल के मामले में तांग उटंग ऑलरेडी 90+ लेवल की टाइटल डोलो बन चुकी थी, जबकि यूहाओ अभी भी एक 89 लेवल के सोल डोलो था। टाइटल डोलो की लेवल पर होकर भी सोल डोलो लेवल की यूहाओ को सप्रेस कर ना पाना ये काफी ज्यादा शर्म की बातें हैं। तांग उटंग को भरोसा ही नहीं होता है कि यूहाओ लेवल कम होने के बाद भी एक्चुअली में उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तांग उटंग यूहाओ को क्लोज कॉम्बैट में हराने की डिसाइड करती है। लेकिन सडनली तांग उटंग वहीं पर फ्रीज हो जाती है, क्योंकि यूहाओ की राइट हैंड से डीप ब्लू कलर की शॉर्ट ब्लेड समन हो गया था, जिसके साथ ही आसपास की सराउंडिंग भी इंस्टेंटली टेरिफाइंग फ्रीजिंग ऑरा रिलीज करने लगे थे। एंड इसको फॉलो करते हुए तांग उटंग की हाथ की गोल्डन ड्रैगन स्पीयर इस वेपन की वजह से फ्रीज होने लगा था। वेल यूहाओ ने समन करा हुआ इस वेपन का नाम मॉर्निंग ड्यू नाइफ है, जो कि गॉड ऑफ इमोशन रोंग नियन बिंग ने यूहाओ को सेकंड गिफ्ट के रूप में दिया था। एंड ये पहली बार है जब यूहाओ ने उसकी इस गॉडली वेपन को समन करा है। यूहाओ को ऐसी गॉडली वेपन को बाहर निकालता देख तांग उटंग थोड़ा सा एम्बेरेस एंड गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपनी फॉरहेड पर टॉस करती है, जिसके साथ ही तांग उटंग की फॉरहेड में सिगट की ट्राइडेंट की ओरा रिलीज होने लगा था। इस मोमेंट पर वो यूहाओ भी क्लियरली सेंस कर पाता है कि उसकी डेमी प्लेन तांग उटंग की इस ओरा की वजह से वायलेंटली शेक करने लग रहा है। अब तांग उटंग के हाथों की गोल्डन ड्रैगन स्पीयर धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रहा था एंड गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को रिप्लेस करते हुए एक गोल्डन कलर की ट्राइडेंट अपीयर हो गई थी। एंड जब यूहाओ तांग उटंग की फॉरहेड में देखता है तो तांग उटंग की फॉरहेड में अब गोल्डन ट्राइडेंट की सिंबल नहीं था। तांग उटंग की फॉरहेड की गोल्डन ट्राइडेंट डिसअपियर होकर तांग उटंग के हाथों में अपीयर हो गया था। फिर तांग उटंग यूहाओ को देखते हुए कहती है कि चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी मॉर्निंग ड्यू डैगर स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी ट्राइडेंट स्ट्रॉन्ग है। वो यूहाओ इससे पहले कुछ कह पाता तांग उटंग इमीडिएटली ट्राइडेंट को थ्रो करते हुए यूहाओ के ऊपर अटैक करती है, जिसको फॉलो करते हुए 3 हॉलोज इमीडिएटली यूहाओ की तरफ जाने लगा था। इस मोमेंट पर तांग उटंग की ऑरा सिंपली काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इवन तांग सेट की काफी सारे मेंबर्स यूहाओ एंड तांग उटंग की इस बैटल की वजह से काफी दूर हट गए थे, और तो और तांग उटंग की इस ओवरवेलमिंग ऑरा के सामने वो लोग खड़े भी हो नहीं पाते। लेकिन वो यूहाओ काफी ज्यादा शार्प था। वो मॉर्निंग ड्यू डैगर को आसमान में स्लाइस करता है एंड वहाँ पर एक काफी अजीब चीजें अपीयर होता है। उन हॉलोज जिन्हें तांग उटंग ने रिलीज करी थी, उन सभी हॉलोज वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए थे। हालांकि यूहाओ की फुल पावर को यूज करने के बाद भी तांग उटंग की ट्राइडेंट को फ्रीज कर नहीं पा रहा था, जबकि पहले यूहाओ को गोल्डन ड्रैगन स्पीयर फ्रीज करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं हुआ था। देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्राइडेंट कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। सच में तांग उटंग की ये ट्राइडेंट काफी ज्यादा यूनिक एंड पावरफुल है, जो कि गॉडली डैगर के सामने भी इक्वल टर्म में बैटल कर पा रहा है। सच तो ये है कि अभी इस ट्राइडेंट की वजह से यूहाओ को काफी ज्यादा प्रेशर भी फील होने लगा था। इवन उसके पास रोंग नियन बिंग की गॉडली वेपन होने के बाद भी उसे एक नॉर्मल सी दिखने वाला ट्राइडेंट से प्रेशर फील होना कोई साधारण बात नहीं है, इसीलिए पक्का से ही ये गोल्डन ट्राइडेंट कोई नॉर्मल वेपन तो नहीं है। वो यूहाओ की इस डैगर को एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग नाम दिया गया था। गॉड ऑफ इमोशन ने वो यूहाओ की इस डैगर को एक
एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग नाम दिया गया था। साइन ऑफ द फ्रोजन गॉडेस मॉर्निंग ड्यू डैगर। इस डैगर के पास अपने ही कुछ हिस्ट्री था। ये डैगर रोंग नियन बिंग का गॉड ऑफ इमोशन बनने का पहले से ही सबसे पहला वेपन था। एंड ये डैगर रोंग नियन बिंग जहाँ पर भी जाता था वो वहीं पर फॉलो करता था, इसीलिए ये डैगर रोंग नियन बिंग की सबसे ज्यादा खास एंड इम्पोर्टेंट वेपन है। इवन गॉड बनने के बाद भी ये डैगर हमेशा उसके साथ ही रहता था। एंड ऐसे ही ये डैगर गॉडली वेपन में इवॉल्व हुआ था। अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में हुओ यूहाओ इस डैगर की फुल पावर को अनलिश कर नहीं पाता। एंड तांग उटोंग के लिए भी सिचुएशन सेम है, वो भी इस गोल्डन ट्राइडेंट की फुल पावर को अनलिश बिल्कुल भी कर नहीं पा रही थी। सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बात तो ये था कि ये ट्राइडेंट एबनॉर्मली काफी ज्यादा हेवी था एंड इसे कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोनों ही पावर हाउस इन गॉडली वेपन को अच्छे से यूज कर बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे एंड दोनों ही लोग काफी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे थे, जैसे कि उन दोनों की ही सोल पावर काफी जल्दी डिप्लेक्ट हो रहे हो। एज अ फाइनल अटैक तांग उटोंग यूहाओ के ऊपर ट्राइडेंट की होलो से दोबारा से अटैक करती है, जो कि यूहाओ को टच करते साथ ही यूहाओ को फ्रीज करने लगा था। यूहाओ चाहे जितना भी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले वो हील बिल्कुल भी पा नहीं रहा था, जबकि तांग उटोंग उसकी ट्राइडेंट को यूहाओ की चेस्ट में पॉइंट करती है एंड जैसे ही वो यूहाओ के ऊपर अटैक करने वाली होती है तो वहीं पर एग्जैक्ट इसी मोमेंट पर ट्राइडेंट डिसअपियर होकर दोबारा से गोल्डन स्पीयर समन हो गया था, जिसकी वजह से उन हेलोज जो यूहाओ को कैप्चर करके बैठे थे उन हेलोज भी वहीं पर डिसअपियर होते हैं एंड ऐसे ही यूहाओ हार मानता है, जबकि तांग उटोंग इस बैटल को विन करती है। लेकिन तांग उटोंग अभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको ये अच्छी तरीके से पता था कि यूहाओ ने जानबूझकर हार माना था। यूहाओ एक्चुअली में स्टार्टिंग से ही तांग उटोंग के साथ फुल पावर में बैटल बिल्कुल भी कर नहीं रहा था। अगर वो इस बैटल को सीरियसली लेता तो तांग उटोंग इस बैटल को जीत नहीं पाती एंड ये बात तांग उटोंग भी अच्छी तरीके से जानती थी।